नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्थशास्त्र के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पहला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? किन देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी कहलाती है? जितने विकसित देश होते हैं उसकी मुद्रा जो होते हैं वो हार्ड करेंसी कहलाते हैं। इसका विकल्प सी सही है दोस्तों। जैसे अमेरिका की करेंसी भी हार्ड करेंसी कहलाएगी। यूरोपियन कंट्री में जितने विकसित देश हैं उनके भी करेंसी हार्ड करेंसी कहलाते हैं। ब्रिटेन के भी हार्ड करेंसी कहलाते हैं। जापान की मुद्रा येन जो है वो भी हार्ड करेंसी कहलाती है। हार्ड करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। ठीक है दोस्तों, इसका विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग है। इसका विकल्प डी सही है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। इसका विकल्प ए सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का एशिया में दूसरा स्थान है। इसका विकल्प ए सही है। अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में चौथा स्थान है भारतीय रेलवे का। पांचवा प्रश्न दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है दोस्तों। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। छठा प्रश्न है, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? भारत को अधिकतम कर निगम कर से प्राप्त होती है। निगम कर क्या होता है? निगम कर, भारत में निगम कर किसी कंपनी की आय पर लगाया जाता है। निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो सीधे जनता द्वारा चुकाए जाते हैं दोस्तों। इसका विकल्प बी सही है दोस्तों। सातवां प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो ये महबूब उल हक थे। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इसका विकल्प बी सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका विकल्प ए सही है। क्या कहते हैं? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को देखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों का भाग लेना अनिवार्य था। इसलिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। नौवां प्रश्न है, इनमें से कौन भारत सरकार का एक केंद्रीय बैंक है? तो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में किसी क्षेत्र को भी लाते हैं, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर भारत में। 11वां प्रश्न है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भारत है। इसका विकल्प ए सही है। 12वां प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। हमारे जितने भी वित्तीय कार्य होते हैं भारत के, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च को ख़त्म होते हैं। यही तक का हिसाब लिया जाता है। 13वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? ये विकल्प सी सही है। इसका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 14वां प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। इसका विकल्प सी सही है। 15वां प्रश्न दोस्तों, अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना थी। इसमें है, इसका नाम अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें जितने भी चीज़ दिए हुए हैं ये राजनीति के बारे में दिए हुए हैं। इसमें चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र में जितने भी कुछ बताए हैं ये अर्थशास्त्र के राजनीति के बारे में बताए हैं। 16वां प्रश्न दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। इसका विकल्प ए सही है। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो ये इसका विकल्प सी सही होगा, मुंबई। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो महात्मा गांधी के नाम पे है। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसको कहा जाता है, पूरा फुल फॉर्म है इसका। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो ये एटीएम है। इसका विकल्प ए सही है। 20वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका विकल्प बी सही है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें।